कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। काम्या भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। वो किचन में नाश्ता बना रही थी सबके लिए और रियांश लिविंग रूम में बैठा था। आरव भी वहीं आ गया। रियांश, काम्या के बारे में कुछ बात करनी थी। कायू के बारे में? बोलो, क्या हुआ? 1 हफ्ते बाद हमारे हॉस्पिटल में बाहर से बड़े बड़े डॉक्टर्स आने वाले हैं। कई अच्छे नामी गाइकोनोलॉजिस्ट हैं। तो तुम काम्या का चेकअप एक बार करा लो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। भाई, बात तो सही है, लेकिन इतनी मुश्किल से मेरी कायू उस दर्द को भूल कर एक बार फिर मुस्कुराने लगी है, और मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर की बात सुनने पर एक बार फिर वो वही सब सोचे और उदास हो। रियांश ने किचन में गुनगुनाती हुई काम कर रही काम्या को देखकर कहा। जरूरी तो नहीं कि इस बार भी वही सुनने को मिले। वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। अच्छा, काम्या को बताए बिना ही तुम रिपोर्ट्स मुझे दे दो। हो सकता है शायद इस बार कुछ गुड न्यूज़ मिल ही जाए यार। आरव ने रियांश के हाथ पर हाथ रख कर कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। रिपोर्ट्स यहीं रखी है, तुम्हें कल दे देता हूँ शाम तक, रियांश ने कहा तो आरव ने मुस्कुराते हुए ओके कहा। क्या बातें हो रही है? काम्या ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए कहा। तो आरव बोल उठा। तेरे प्यारे पतिदेव बोल रहे हैं, तेरी शिकायत लगा रहे हैं कि कितनी जिद्दी होती जा रही है और उनकी बातें भी नहीं सुनती। अंश, मैंने कब ऐसा किया? कब नहीं मानी आपकी बात? काम्या ने रियांश को देखते हुए आंखें छोटी करके कहा। तो रियांश ने सिर झटकते हुए उसके पास जाकर कहा, तुम भी ना किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? वो बस हमें लड़ाना चाहता है। सच बोल रहे हो ना? काम्या ने मासूमियत से पूछा। तो उसने हाँ में सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग गाइस, संजू वहाँ आते हुए बोली तो सबने मॉर्निंग कहा। आप पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे तो भूख लगी है, काम्या ने कहा तो संजू भी आकर आरव के बगल वाली चेयर पर बैठ गए। वैसे आज की मॉर्निंग कितनी अच्छी है ना? काम्या ने खाते हुए कहा तो रियांश ने शरारती मुस्कान से उसकी ओर देखा, जिस पर काम्या जल्दी से बोली, हम सब साथ हैं इसलिए मैंने कहा। रियली? मुझे तो लगा कि संजू कहते हुए रुक गई तो काम्या ने उसके पैर पर पैर दे मारा। कितनी कमीनी है तू, संजू ने अपने पैर को सहलाते हुए कहा। आरव उन दोनों को ऐसे देख हंसते हुए बोला, यार चैन से खा लो फिर लड़ लेना तुम दोनों। रियांश को मस्ती सूझ रही थी तो उसने काम्या की कमर पर अपना दूसरा हाथ रख दिया और अपनी उंगलियां वहां चलाने लगा। तो काम्या चिहुक गई और जल्दी से उसके हाथ पर मारते हुए खड़ी हो गई। तुझे क्या करंट लग रहे हैं आज? संजू ने कहा तो काम्या ने घूरकर रियांश को देखा। तो रियांश अपनी नज़रें प्लेट में धंसाए हुए ही पास्ता मुंह में डालते हुए बोला, क्या हुआ कायू? कुछ नहीं, मुझे इधर नहीं बैठना, आज उस ओर बैठना है, कहकर वो एकदम किनारे वाली चेयर पर उससे दूर जाकर बैठ गई। तो रियांश की हंसी छूट गई। हंसी मजाक के बीच सबने नाश्ता किया। फिर काम्या ने सबकी प्लेट्स ले जाकर सिंक में डाल दी। हमें चलना चाहिए यार, मॉम परेशान होंगी, 1-2 बार कॉल आ चुकी है, आरव ने संजू से कहा। पर मुझे आज अपने घर जाना है, मम्मा के पास। मैंने मॉम से कल ही परमिशन ले ली है, तो तू मुझे वहीं छोड़ दे फिर जाना, संजू ने कहा तो आरव उदास आंखों से उसे देखने लगा। जरूरी है, मत जाना, तेरे बिना मन नहीं लगता एक भी पल अब मेरा, आरव ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा तो संजू बोली, आरू इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में आ जाऊंगी, वैसे भी हॉस्पिटल तो आऊंगी ही ना। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल को आंखें बंद कर ली। तो संजू उसके सीने से लगते हुए बोली, ना जाऊं? आरव ने उसे बाहों में कसते हुए कहा। मैंने मना नहीं किया, वैसे भी मम्मा की बेटी है तू, उनके लिए भी कुछ फर्ज बनते हैं। थैंक यू, मुझे पता था मेरा आरू ज़रूर समझेगा, संजू ने उसके हाथों को थाम कर कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके सिर को चूम लिया। काम्या और रियांश को बताकर वो चले गए तो काम्या वापस से किचन में जाने लगी। अब क्या करने जा रही हो? रियांश ने उसके पीछे आते हुए कहा। ये बर्तन तो साफ करके रख दूं, काम्या ने सिंक में रखे बर्तनों को देखकर कहा और अपना दुपट्टा कमर में एक ओर करके गांठ लगाकर बर्तन धुलने लगी। तुम मत करो ये सब, रियांश ने उसके हाथ से बर्तन रखते हुए कहा। मेड बुलाएंगे इतने से काम के लिए? काम्या ने वापस से बर्तन छीनते हुए कहा तो रियांश का मुंह बन गया। अच्छा लाओ मैं धुलता हूँ, रियांश ने कहा तो काम्या उसकी ओर मुड़कर बोली, इतना क्यों रिएक्ट करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, मैं कर रही हूँ ना, आप बाहर जाकर बैठिए, कहकर वो काम करने लगी।
तो वो स्लैब से टेक लगाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ बांधे देखने लगा। काम्या ने बर्तन धुलकर सब तरीके से सेट किया और फिर किचन साफ करने लगी तो रियांश भी उसके साथ लग गया। उसके मना करने के बावजूद। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, काम्या उसके सीने से लगकर बोली तो रियांश ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सब तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है, अब और कोई आरज़ू नहीं रही। आज यहीं रुक जाइए। काम्या ने उसके सीने से लगे हुए अपने मन की बात कही। जो मेरी बीबी की इच्छा, रियांश ने कहकर उसके माथे को चूम लिया। अर्श अभी अभी ही घर आया था कि उसने देखा आन्या घुटनों के बल सीढ़ियों तक आ गई थी। अगर वो थोड़ा सा भी आगे आती तो शायद गिर जाती। आन्या, वो चिल्लाया और बैग फेंकते हुए जल्दी से भागा। वो एकदम से गिरने ही वाली थी कि अर्श ने हाँफते हुए उसे गोदी में उठाकर सीने से चिपका लिया। वो बच्ची अब डर से रोने लगी थी। आवाज़ सुन आयशा, संजना जी भी वहाँ भागते हुए आ गईं। अर्श ने अपनी आंखें बंद कर उसे चिपकाया था और उसकी पीठ सहला रहा था। एक पल के लिए उसने जब आन्या को ऐसे देखा तो उसका कलेजा मुंह तक आ गया था। आन्या बेबी, क्या हुआ आपको? आयशा ने कहते हुए उसे लेना चाहा कि वो 2 कदम पीछे हट गया। अर्श, आयशा ने उसके रवैये पर आश्चर्य से कहा, मेरी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या कर जाता। जब बच्चा नहीं संभलता तो मुझे बता दिया करो, मैं अपनी बच्चियों की खुद देखभाल कर सकता हूँ। अभी अगर मैं समय से नहीं आता तो आन्या यहाँ से गिरने ही वाली थी। वो गुस्से से लेकिन मध्यम आवाज़ में बोला, क्योंकि उसके पास आन्या थी। आयशा धीरे से बोली, आरजू, वो मैं नो एनी एक्सक्यूज़, क्योंकि मेरे बच्चों से बढ़कर ना कोई काम है और ना ही वजह। वो अपना हाथ दिखाते हुए उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, आयशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना जी ने नाराज़गी से कहा। अर्श ने सारे नौकरों को आवाज़ लगाई तो सब सिर झुकाकर खड़े हो गए। अभी आधे घंटे के अंदर सबका हिसाब करता हूँ। इतना ज़्यादा केयरलेस हो तुम सब कि कोई भी मौके पर देख नहीं सकता बच्चों को, वो भी करते हुए बोला। आन्या को मुझे दो, मैं देखती हूँ, आयशा ने भरे स्वर में कहा। लेकिन अर्श उसकी बात इग्नोर करते हुए आन्या को लिए हुए ही रूम की ओर बढ़ गया। वो भी उसके पीछे रूम में आ खड़ी हुई। आर्या सो रही थी। अर्श ने आन्या को बेड पर बैठाया और टॉयज उसको पकड़ा दिए। वो अब चुप हो चुकी थी। आयशा ने आगे बढ़ आन्या को उठा लिया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आई थी। वो उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए बस सॉरी ही बोल रही थी। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मम्मा की लापरवाही से आज बहुत कुछ हो सकता था। आई एम सॉरी बेटू, कहते हुए उसने एक बार फिर से उसे खुद से चिपका लिया। इतनी ही फिक्र थी तो आज जो हुआ वो नहीं होता। वो अपना कोट निकालते हुए बोला, अर्श, तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ दूंगी? वो मेरी जान है। नीचे बैठकर खेल रही थी और अनिका की कॉल आ गई तो मैं बात करने लगी। आज से पहले वो कभी नहीं चली थी, पहली बार वो घुटनों के बल चली थी। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, आयशा ने कहा। ओ प्लीज़ शट अप, ये बहाने बंद करो, वो बोला तो आयशा उसे देखने लगी। उसके तेज़ बोलने से आर्या चौंक कर रोने लगी तो वो उसकी ओर बढ़ी ही थी कि अर्श उसे थपकी देने लगा, जिससे वो जल्दी ही सो गई। आयशा बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। आन्या भी सो चुकी थी तो आयशा ने उसे लिटाया आर्या के पास और दोनों तरफ पिलो लगा दी। वो अब चेंज कर रहा था तो आयशा उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। आयशा ने बिना कुछ बोले अर्श के सामने कॉफ़ी कर दी, जो अभी ही चेंज करके बैठा था। अर्श उसे देखने लगा तो वो बोली, थक गए होंगे, पी लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बना सकता हूँ खुद से, उसने सख्ती से कहा तो उसकी आंखें छलक आई। वो हमेशा ही शाम को आने के बाद आयशा के साथ एक ही कप में कॉफ़ी पीता है और आज उसके इनकार करने पर बहुत कम रोने वाली आयशा का दिल भर आया। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए पलट गई और काफ़ी पास में स्टूल पर रखते हुए भागकर बालकनी में चली गई। अर्श ने अपनी दोनों बच्चियों को देखा तो एक बार फिर वो सीन याद आ गया जब आन्या गिरने वाली थी। उसने झुककर दोनों का सिर सहलाया और उसके माथे को किस किया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, आज मेरा बच्चा अब चलने लगे, इस बात से खुशी के साथ जो आज हुआ उससे बहुत डर भी बैठ गया है, वो आन्या को अपने पास करते हुए बोला, फिर अपना फ़ोन उठाकर लेटे हुए ही देखने लगा। अर्श आन्या और आर्या के साथ खेल रहा था। आयशा की आँख खुली तो
रात देर से नींद आने की वजह से वो अभी भी देर से ही जगी। उसे घड़ी पर नज़र डाली तो 9 बज रहे थे। वो झट से उठ बैठी। अर्श तो जैसे उसे देख ही नहीं रहा था। वो आराम से बच्चियों को दलिया खिला रहा था। आयशा ने पास आकर दोनों के गाल पर किस किया। गुड मॉर्निंग बेबी, वो बच्चों से बोली। मम्मा अम्मा, आर्या ने कहा तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आयशा जल्दी से वॉशरूम में चली गई कपड़े लेकर, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो रूम में कोई नहीं था। वो नीचे आई तो संजना जी के पास आर्या अन्या खेल रही थी और अर्श किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। गुड मॉर्निंग मॉम, आयशा ने उनके पैर छूकर कहा। खुश रहो, वो उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, लेकिन उनके बर्ताव से नाराज़गी झलक रही थी। अर्श, तुम्हें आज कोर्ट नहीं जाना, वो जैसे ही बात करके पलटा आयशा ने कहा। जब तक न्यू केयर टेकर नहीं आ जाती बच्चों का ध्यान रखने के लिए नहीं जाना, क्योंकि मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता और तुमसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती कोई। अर्श ने बेरुखी से कहा। बस यार, और कितना सुनाने वाले हो एक ही बात को लेकर। मानती हूँ बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन दिन भर खाली नहीं बैठी रहती। मैं भी थक जाती हूँ। ऑफिस जाना, फिर वहाँ से भागते हुए जल्दी घर आना, घर के काम, बच्चे सब देखना रहता है। और सिर्फ तुम्हें ही बच्चों की चिंता है, मुझे नहीं। माँ हूँ उनकी, तुमसे ज़्यादा दर्द होता है उन्हें चोट लगने पर। 9 महीने मेरे अंदर पली है वो, और मैं अपनी बच्ची का बुरा। आई कांट बिलीव कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो। एंड लास्ट बात, मैं उन्हें कितना प्यार करती हूँ ये प्रूव करने की मुझे ज़रूरत कोई नहीं है। कल से कोशिश कर रही हूँ तुमसे प्यार से बात करने की, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी बढ़ती ही जा रही है। हर बात पर तंज ही कसे जा रहे हो। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, यही कहना चाहते हो ना? आयशा की आवाज़ भारी हो चुकी थी लास्ट तक। आई डिडंट मीन इट, वो उसकी दोनों बाहों को पकड़ कर बोला। आयशा ने उसका हाथ झटक दिया और किचन में चली गई, अपने आंसू साफ करते हुए। एक बार फिर उसके गाल आंसुओं से भीग उठे। उसने आंखें बंद कर ली। क्या मैं सच में एक अच्छी माँ नहीं हूँ? मैं अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रख पाती अच्छे से, तभी तो हर बार यही बोलता है वो। आयशा ने धीरे से कहा। मैडम, आपके लिए चाय बना दूँ? शांति ने पूछा तो आयशा ने इनकार में सिर हिलाया और बिना ब्रेकफास्ट किए ही दूध गर्म करने लगी। फिर बोतल में डाल आर्या और आन्या को गोदी में उठाकर लेकर रूम में आई और उन्हें पिलाने लगी। इधर काम्या हॉस्पिटल से आने के बाद रूम में बैठ गई और आंखें बंद कर सिर दबाने लगी। रियान सभी चेंज करके बाहर आया ही था कि उसे देख ड्रॉर से बाम निकाल कर ले आया और उसका हाथ हटा दिया। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? काम्या ने पूछा तो उसने इनकार में सिर हिलाया। सिर दर्द हो रहा है, मैं बाम लगा देता हूँ, उसने कहा तो काम्या ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली को चूम लिया। परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, काम्या ने कहा। तुम चुप रहो, रियांश कहते हुए सोफे के पीछे खड़ा हो गया और उसके माथे पर बाम लगाने लगा और फिर धीरे धीरे उसके सिर में हाथ चलाने लगा। कुछ ही देर बाद जब काम्या कुछ नहीं बोल रही थी तो उसने झुककर देखा, वो सो चुकी थी। पागल, रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा और आकर उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसके सिर के नीचे तकिया रखकर वो सोने लगा तो काम्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अब उसकी ओर मुड़कर देखा, वो सो ही रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और उसके सिर पर किस करके बाहर निकल गया। इधर नव्या संजू से मिलने उसके मायके आई थी। नव्या जल्दबाजी में अंदर आ रही थी कि नमन से टकरा गई। आउच, देखकर नहीं चल सकते तुम? वो अपना सिर सहलाते हुए मुंह बनाकर बोली। मैं देखकर ही चल रहा था, तुम ही तूफान एक्सप्रेस की तरह आकर भिड़ गई, नमन ने कहा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तू क्यों करती हो? मेरी भाभी कहाँ है? मुझे तुमसे लगना ही नहीं है, बस उन्हें बुला दो, नव्या ने कहा। चूहिया, मैं क्यों बताऊँ, खुद ही ढूंढ लो, नमन ने मुँह बिगाड़ते हुए कहा। तुमने मुझे चूहिया कहा? तुम लंगूर, बाघड़ बिल्ला। नमन, संजू ने आते हुए कहा तो वो चुप हो गया और नव्या जाकर उसके गले लग गई। भाभी, देखा, हमेशा मुझसे लड़ता है ये, नव्या ने शिकायत करते हुए कहा। दी, शुरुआत इसने की थी, नमन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तुम दोनों चुप, कोई नहीं बोलेगा, संजू ने डांटते हुए कहा तो वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। फिर नमन अपने रूम में चला गया बड़बड़ाते हुए। भाभी, आई मिस्ड यू सो मच, घर कब चलोगी? नव्या ने उससे कहा। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, संजू उसे चाय देते हुए बोली। आज यहाँ कैसे? याद आ रही थी आपकी तो कॉलेज से छुट्टी के बाद सोचा आपसे मिलती चलूँ। अच्छा किया, आज यहीं रुक जाओ, पर घर पे नहीं बताया।
मैं बात कर लूँगी। संजू ने उसके गाल पर हाथ रख कर कहा तो वो खुश हो गई। थैंक यू सो मच, मेरा भी बहुत मन था आज आपके पास रुकने का, उसने कहा। नीतू जी बोली, चलो बच्चों सब डिनर कर लो फिर बातें करना। जी मम्मा। निवीद तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक नमन को बुला लाती हूँ, संजू ने कहा। और नमन को बुलाने गई तो वो किसी से बात कर रहा था। वो कॉल कट करके पलटा तो संजू खड़ी थी, जिसे देख वो घबरा गया। दी आप, उसने हकलाते हुए कहा। किससे बात कर रहा था तू, संजू ने सख्ती से पूछा तो वो हड़बड़ा गया। आरव ने क्या कहा था तुझसे कि तुझे घर के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है, और तू जॉब के लिए परेशान है। कोई कमी है क्या, तुझे कुछ चाहिए? संजू ने उसके गाल पर हाथ रखकर भावुक होते हुए कहा। मेरी प्यारी बहना, आप ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हो, कहते हुए उसने मुस्कुराकर संजू को गले लगा लिया। फिर उसका हाथ पकड़कर गंभीर होकर बोला, जीजू को पता चलेगा तो वो भी गुस्सा करेंगे मेरे इस फैसले से, लेकिन ये ज़रूरी है। दी, ये कभी मत सोचना कि आपने कभी कोई कमी रखी है या मेरे कोई शौक़ पूरे नहीं हुए। बस अब मैं भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूँ। एक अच्छे बेटे की पार्ट टाइम जॉब करूँगा तो कॉलेज भी हो जाएगा और काम भी। वैसे भी ये इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है, ये होने के बाद तो किसी अच्छी कंपनी में काम मिल ही जाएगा। नव्या, जो कि ज़्यादा देर होने पर उन्हें बुलाने आई थी, नमन की बातें सुन दरवाजे पर ही रुक गई थी। जब नमन की नज़र उस पर पड़ी तो वो बोलते बोलते चुप हो गया। संजू ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो नव्या को देखा। भाभी, वो आंटी, आप लोग चलिए, काफ़ी लेट हो गया है इसलिए मैं बुलाने आई थी। नव्या ने जल्दी से अपनी बात कही तो संजू ने हाँ में सिर हिलाया और सब डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। रियांश ने नींद में ही अपने बगल में हाथ फेरा तो कोई नहीं था। वो झट से उठ बैठा और टेबल पर लैंप ऑन की। काम्या बेड पर नहीं थी। रात के 2 बज रहे थे। वो घबरा उठा। उसने अब वॉशरूम के पास जाकर देखा तो डोर खुल गया। ये लड़की आखिर इतनी रात में गई कहाँ, यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गई, वो परेशानी भरे स्वर में बोला और रूम से बाहर निकल गया। रियांश काम्या को ढूंढने के लिए अपने रूम से बाहर निकला और लिविंग रूम तक देखा, लेकिन वो नहीं दिखी। कहाँ गई यार, वो खुद से बोला। पाखी के रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला दिखा तो उसके कदम उस ओर बढ़ गए। ये देखो मैडम, मेरी नींद उड़ाकर कैसे सो रही हैं, रियांश ने उसे देखते हुए कहा। दरअसल वो पाखी के पास लेटी हुई थी, उसे खुद से चिपका कर, और पाखी ने अपना एक पैर उसके ऊपर रखा था। ये देख उसे हंसी आ गई। वो बेड के पास आया और काम्या का सिर सहलाकर दोनों को किस की। फिर कुछ सोचते हुए वो भी दूसरी साइड आकर लेट गया और काम्या की कमर पर हाथ रख लिया। इस समय वो एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। तान्या जब सुबह पाखी को जगाने आई तो इन सबको ऐसे देख मुस्कुरा उठी और अपने फ़ोन में एक फ़ोटो खींच ली। बस अब इनकी लाइफ में एक प्यारा सा बेबी दे दीजिए कान्हा जी, उसने मन में कहा। काम्या, उसने काम्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसकी तुरंत आँख खुल गई। उसने धीरे से पाखी का हाथ अपने ऊपर से हटाया। रियांश को देख वो चौंक उठी। तुम दोनों पाखी के रूम में, उसने पूछा। वो भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो वो कुछ सकुचाते हुए बोली। अरे इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। पाखी को उठाने आई थी तो देखा तुम दोनों भी यहीं हो। तान्या ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। तुम दोनों को उठा दो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तान्या के ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। अंश, हे उठिए ना, पाखू बच्चे उठ जा, वो दोनों को आवाज़ देने लगी तो पाखी रियांश से लिपट गई। अंश, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या, वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। सोने दो ना यार थोड़ी देर, वो उसका हाथ अपने चेहरे के नीचे रख कर बोला। गुड मॉर्निंग चाची चाचू, पाखी उठते हुए बोली तो काम्या मुस्कुरा उठी। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, वो उसके गाल पर किस करके बोली। चाचू, पाखी ने उसके गाल पर किस की तो उसने मुस्कुराते हुए आँख खोल दी। इधर संजू के घर पर। नमो, प्लीज़ भाई छोड़ देना नव्या को उसके कॉलेज, संजू ने नमन से कहा। नमन बोला, दी यार मुझे भी तो लेट हो रहा है, बोल दो कैब लेकर चली जाए। संजू बोली, देख मुझे भी हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है, आरव आ जाता लेकिन इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाया। उसने कहा था कि तुझे बोल दूँ नव्या को ले जाने को। नमन बाल सेट करते हुए बोला, ओके 10 मिनट में बाहर मिले, मुझे बोल दो। थैंक यू मेरा प्यारा भाई, वो उसे हग करके बोली। निवी, तुम्हें नमन छोड़ देगा, मैं निकलती हूँ, बाय, संजू ने कहा।
बाय भाभी, उसने कहा तो संजू चली गई। नमन अपनी घड़ी बांधते हुए जब बाहर आया तो नव्या अपना बैग संभालते हुए खड़ी थी। उसने बाइक निकाली। चलो बैठो जल्दी, मुझे लेट भी हो रहा है, नमन ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। इस खटारा बाइक से जाएंगे, मैं नहीं जा रही, नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा तो नमन को गुस्सा आ गया। नमन बोला, खटारा किसे बोला, मेरी जान है ये, और तुमसे तो 10 गुना अच्छी है, समझी? तो दोबारा मेरी बाइक के बारे में कुछ मत बोलना, वरना। क्या वरना? तुम्हारी धमकी से मैं नहीं डरने वाली। क्या कर लोगे बोलो, वो चिढ़ते हुए बोली। तो नमन ने बाइक से उतरते हुए उसकी बाँह पकड़कर अपने पास खींच लिया। वो एकदम उसके करीब आ चुकी थी। उसकी करीबी से नव्या की धड़कनें बेतहासा धड़कने लगी और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ है, शक्ल देखो जाकर अपनी, कैसे भीगी बिल्ली सी हो गई हो। और हाँ, मुझसे और मेरे मामले से जितना हो सके दूर ही रहो। दी के कहने पर ले जा रहा था, लेकिन अब नहीं। जिसके साथ और जैसे मन हो आओ जाओ। वो उसका हाथ झटके से छोड़ते हुए बोला, मैं भाभी से बता दूंगी। नव्या ने अपनी घबराहट छिपाते हुए उसे उंगली दिखाकर कहा, जाओ अभी जाकर बता दो, मैं डरता नहीं तुम्हारी भाभी से, ना ही किसी और से। नमन ने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। नव्या उसे जाते हुए देख रही थी। घमंडी, अकड़ू, राक्षस, जल्लाद, तुमसे तो मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगी। वो पैर पटकते हुए बोली और कैब रुकवाने लगी। इस गधी डफर की वजह से इतना लेट हो चुका कि एंट्री तक नहीं मिलेगी। लग रहा है इंटरव्यू क्या खाक होगा। नमन खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। हुआ भी वही। जब वो ऑफिस पहुंचा जहां उसने अप्लाई किया था तो गेट बंद ही होने वाला था कि वो भागता हुआ अंदर आया। रिसेप्शनिस्ट के पास आकर वो बोला, मैम वो जॉब के लिए अप्लाई किया था, सॉरी बट अब जगह नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही 3-4 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, उसने कहा। तो नमन ने थैंक यू कहा और मुठ्ठियाँ कसते हुए वो बाहर आ गया। बाइक की सीट पर एक हाथ मारते हुए उसने आंखें बंद कर ली। ये जॉब भी हाथ से निकल गई। इतनी तैयारी की थी और इंटरव्यू से पहले ही बाहर हो गया, वो खुद में ही बोला। फिर बाइक स्टार्ट करके कॉलेज के लिए निकल गया। रेनू शुक्ला, आयशा ने आई केयर टेकर की जॉब के लिए आई हुई लड़की का आधार कार्ड देखते हुए कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। 30 साल की एक महिला थी जिसे अर्श ने बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया था। आयशा बोली, इससे पहले कहाँ काम किया है? रेनू बोली, जी वो जवाहर नगर में गुप्ता जी के यहाँ। आयशा बोली, ओके, तो दोनों बच्चों को संभाल लोगी ना अच्छे से? रेनू बोली, जी मैडम। आयशा बोली, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। कल संडे है तो कल से ही आ जाना ताकि मैं तुम्हारा काम देख सकूं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक तुम्हें देखना होगा बच्चों को। रेनू, थैंक यू मैडम, मैं आपको नाराज़ नहीं करूंगी। ठीक है, फिर जा सकती हो, आयशा ने कहा। तो वो नमस्ते बोल चली गई। वो अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई थी, रूम में भी नहीं गई थी कि मेड ने बताया कि कोई आया है तो रेनू से बातचीत करने लगी आकर। शांति काकी, मेरे लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा रूम में, कहते हुए वो राघव जी के पास आई जहां अन्या और आर्या खेल रही थी। राघव जी बोले, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ बेटा, तब तक मेरे साथ हैं बच्चियाँ। थैंक यू डैड, वो मुस्कुराकर बोली और चली गई चेंज करने। चेंज करने के बाद वो जैसे ही बैठी शांति उसकी कॉफ़ी ले आई। आप बच्चों को ले आइए यहीं, उसने 1 कप सिप लेते हुए कहा तो वो हाँ बोल चली गई और कुछ ही पलों में दोबारा बच्चों के साथ आई। आजा मेरा बच्चा मम्मा के पास, आयशा ने दोनों को बेड पर बैठाते हुए कहा और उनके गालों को चूम लिया। मम्मा ने अपनी एंजल्स को बहुत मिस किया। आप दोनों ने भी मम्मा को मिस किया ना? आयशा ने पूछा तो दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। ये देख, वो मुस्कुरा उठी। मेरा बेबी, कहते हुए उसने दोनों को सीने से लगा लिया। पापा, आर्या ने कहा तो आयशा अपनी आंखें छोटी करके बोली, आपको मम्मा नहीं दिखती क्या? पापा की चमची, बस जब देखो पापा पापा, बाप बेटी दोनों। वो रोने लगी तो आयशा उसे अपनी गोद में बैठाकर बोली, बस बस, कुछ नहीं बोल रही आपके पापा को, अभी आ ही रहे होंगे, टाइम तो हो गया है। आर्या अब ताली बजाने लगी तो आर्या धीरे से बोली, नौटंकी है पूरी की पूरी ये। और ये एक मेरी प्यारी डॉल, ये कितनी सीधी है। वो अन्या को देखकर बोली जो एक टेडी लिए खेल रही थी। पापा आ गए। अन्या की नज़र जैसे ही रूम में एंटर कर रहे अर्श पर पड़ी, वो बोल पड़े, पापा, कहते हुए आर्या भी आयशा की गोद से उतर घुटनों के बल उस ओर बढ़ी। गिर जाओगे बच्चे, आयशा और अर्श दोनों ने साथ ही आर्या की ओर लपकते हुए कहा।
इसके साथ ही दोनों की नज़रें मिल गई। कुछ पल के लिए अर्श ने आर्या को पकड़ लिया था कि वो गिरे नहीं। आयशा ने अपनी नज़रें हटा ली और आन्या की तरफ देखने लगी, तो वो भी अपना ध्यान उस पर से हटाते हुए बेड की एक तरफ बैठ गया और आन्या को भी अपने पास कर लिया। आयशा ने पानी का गिलास उसके सामने कर दिया तो अर्श ने पीकर एक और रख दिया और बच्चों के साथ खेलने लगा। वो बाहर जाने लगी तो अर्श ने उन दोनों को उतारते हुए आगे बढ़ आयशा की कलाई पकड़ ली तो एक बार को उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, बच्चों के लिए दूध लाने जा रही थी, उन्हें भूख लगी होगी, काफ़ी देर से कुछ खाया पिया नहीं है। जाओ। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो तुरंत बाहर निकल गई। अर्श भी अब अपना कोट और कपड़े निकाल टी शर्ट और शॉर्ट्स डालने लगा। डिनर के बाद एक बार फिर वो रूम में थे। अन्य आर्या को सुलाने के बाद आयशा अपना लैपटॉप लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी और परेशानी साफ झलक रही थी और वो लैपटॉप में उंगलियां चलाए जा रही थी। अर्श जो एक फाइल लिए बेड पर बैठा था, काम करते वक्त अनायास ही उसकी नज़र आयशा पर उठ गई। बालों का जूड़ा एकदम ढीला हो चुका था और कुछ लटे गालों पर लटक रही थी। एक पेन होठों के बीच दबाए, पिंक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने वो कुछ सोच रही थी। अर्श उससे नजरें ही नहीं हटा पाया। उसके इस लुक पर तो वो 1000 बार अपना दिल हार चुका था। वो उठते हुए उसके करीब आ बैठा। उसकी जुल्फों को कान के पीछे करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया कि वो उसे देखने लगी। अर्श ने बिना कुछ कहे उसे खींच लिया, जिससे वो उसकी गोद में आ बैठी। अर्श, क्या हुआ, कुछ चाहिए? उसकी बाहों में कसमसाते हुए उसने अटकते हुए कहा तो अर्श ने अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर लिया। तुम, उसने कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए उससे कहा तो आयशा फ्रीज हो गई, लेकिन अपनी बात समझ आते ही उसने अपने हाथ उसकी कमर से हटा लिया तो वो भी अलग होकर नजरें फेर एक फाइल उठाने लगी। पल में क्या क्या सोच लिया था उसने कि उसका अर्श आज भी पहले की ही तरह उसे मनाएगा, प्यार करेगा, लेकिन वो गलत थी। यही बात दिमाग में आते ही उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही थी। तुम इतनी डिप्रेस्ड क्यों लग रही हो? ऑफिस के कोई काम में परेशानी है तो बताओ मुझे, उसने अपना माथा रफ करते हुए कहा तो आयशा की नज़रें उस पर चली गई। वकील साहब, अपनी परेशानियां इंसान खुद ही नहीं समझ पाता तो दूसरों को क्या बताएं। उम्मीदें बहुत तकलीफ़ देती हैं और जब टूटती हैं तो और तकलीफ़ होती है। उसने अपनी निगाह एक बार फिर लैपटॉप की तरफ गड़ाए हुए कहा तो अर्श उठ खड़ा हुआ। आयशा, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने ना बहुत संभालने की कोशिश की, बाकी तुम्हें ही कुछ समझ नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। उसके अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द सोफे पर रखते हुए कहा तो वो एकटक उसे देखने लगी। रियली, कभी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी मैं, और अब तो शायद लास्ट भी नहीं। अब तो ये भी नहीं रहा कि तुम बिना बोले पहले जैसे मेरे जज्बातों को समझ जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट बट आई कैन फील दिस कि बेबीज़ के आने के बाद मेरी क्या वैल्यू हो चुकी है इस घर में, इस रूम में और इस रिश्ते में। उनके आने से पहले ही ठीक था, ऐसा ने उसकी आंखों में देखते ही कहा। मेरी बेटियों के लिए एक शब्द भी नहीं। ओके, अर्श ने दूर हटते हुए कहा तो आयशा ने उसकी बाह पकड़ ली। साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि कोई और पसंद? मैं तो इतने दिनों से वैसे भी दूर ही रहती हूँ तो ज़रूरतों के लिए कोई। वो आगे बोलती कि अर्श ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली, जिससे चूड़ी उसके हाथ में ही गड़ गई टूटकर। दर्द से उसने आंखें भींच ली। अर्श के अपने गुस्से में ये महसूस ही नहीं हुआ कि फर्श पर उसके खून की बूंदें टपक रही है। डोंट क्रॉस योर लिमिट, यही लगता है तुम्हें? इतना कैरेक्टर का ढीला लगता हूँ तुम्हें अब मैं नहीं समझता तुम्हें। तुमने तो बड़ा मुझे समझ लिया है, जाने कैसी कैसी इमेज बना रखी है मेरी। कभी कभी तो लगता है कि कितनी मनहूस घड़ी रही होगी जब मैंने तुम्हें कॉलेज में अपने लिए पसंद किया था, उसने गुस्से से कहा तो आयशा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसका हाथ छोड़ वो अब बालकनी में आ खड़ा हुआ और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आयशा के कहे शब्द गर्म कांच की तरह उसके कानों में पिघल रहे थे। अपने हाथ में लगे खून को देखते ही वो चौंक उठा। ये ब्लड कैसे? वो खुद में ही बोला, लेकिन कुछ याद आते ही झट से रूम के अंदर आया तो आयशा फर्श पर बैठे हुए आंखें बंद किए चूड़ी के उस टूटे हुए टुकड़े को अपनी कलाई से निकाल रही थी जो धंस गया था। वहाँ से खून भी निकल रहा था। वो दर्द से चीख उठी वो टुकड़ा निकालते ही। एक पल के लिए तो अर्श की सांसें ही निकल गई। उसने इतने दर्द में देख
आयशा ने अपने हाथ से वो चूड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला। उसके साथ ही दर्द से उसकी आंखें बंद हुई और आंसू लुढ़क आए गालों पर। अपने हाथ पर किसी का स्पर्श पाते ही उसने आंखें खोली तो अर्श फर्स्ट एड बॉक्स लिए था और उसका हाथ अपने हाथ में लिए देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसकी चोट देखकर उसने आयशा को गोद में उठाकर बेड पर बिठाया और नीचे बैठकर उसका हाथ पकड़ कॉटन से खून साफ करने लगा। आयशा अपना हाथ खींचते हुए बोली, ज़्यादा दर्द हो रहा है? अर्श ने पूछा तो आयशा ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से कॉटन लेकर कलाई पर रख दी ताकि ब्लड कम निकले। मैम मैं करता हूँ, अर्श ने कहा और धीरे धीरे उसके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांध दी। आंसू, बच्चे गलती से हो गया, मैं तुम्हें चोट पहुँचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वो उसका चेहरा हाथों में भरकर भरी आवाज़ में बोला। आई नो, उसने धीरे से कहा। अर्श ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर को चूम लिया। आयशा उससे अलग हो अपनी जगह पर लेट गई। उसके दिमाग में अभी भी थोड़ी देर पहले अर्श की बातें चल रही थी, जिस वजह से उसकी आंखें भर आई थी। एक बार फिर अर्श भी दूसरी साइड आन्या को अपने ऊपर लिटाए लेटा था। उसने आर्या को करीब करते हुए खिसक कर आयशा की कमर पर हाथ रख उसे पकड़ लिया तो उसकी आंखें बंद हो गई। सो जाओ, उसके सिर पर हाथ ले जाते हुए अर्श ने कहा। चोट कैसी है अब? वो धीरे से बोला। ठीक है, आयशा ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। तुम जाकर नहा लो, मैं जाकर बच्चों को देखती हूँ, उसने बात बदलते हुए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गई कि अर्श ने आगे बढ़ दरवाज़ा बंद कर सिटकिनी लगा दी। अर्श, मुझे बाहर जाना है, आयशा ने कहकर अपना हाथ बढ़ाया खोलने के लिए कि अर्श ने उसे दीवार से लगा दिया और अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। अर्श की करीबी से एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा, लेकिन रात की बात से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अर्श के सीने पर हाथ रख पीछे करने की कोशिश की। जो भी हो जाए, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदल सकती, दैट आई लव यू, अर्श ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। आयशा, मेरा बच्चा, मुझे नहीं पता क्या हो गया था कल जो मैं इतना कुछ बोल गया। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ जान, माफ़ कर दो ना। आई प्रॉमिस आगे से कभी भी वो शब्द भूल से भी नहीं निकलेंगे। मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई, उस बात पर इतना शर्मिंदा हूँ कि खुद से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा। बच्चों की माँ होने से पहले तुम मेरी आंसू हो, मेरी जान। आयशा, जो मैं भूल रहा था बच्चे, हमारी शादी को 5 साल होने को आए हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे से इस घर को और मुझे सब संभाला और मैंने बस एक बात को लेकर तुम्हें इतना सुनाया। कल जो कुछ भी निकला वो सब बस गुस्से में था। तुम आज भी मेरी जान हो, सुना तुमने? आन्या और आर्या मेरी धड़कन है तो तुम मेरी रूह हो। वो उसकी आंखों में देखते हुए एक हाथ उसके गाल पर हाथ रख कर बोला तो आयशा झट से रोते हुए उसके सीने से लग गई। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा, तुम्हें बुरा लगा इसलिए तुम बोले। मुझे पता है मेरा आंसू कभी अपने आंसू को हर्ट नहीं कर सकता, आयशा ने उसके सीने से लगे हुए कहा तो अर्श ने उस पर अपनी पकड़ कस ले। आई लव यू सो मच, वो अपने पंजे पर उठते हुए उसके माथे को चूम कर बोली। एक लड़की को अपने पार्टनर से बस थोड़ा सा प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए होता है। इतना काम और थकान के बाद जब वो उसका हाल भी पूछ लेता है तो सारी थकान दूर हो जाती है और उसके शब्द उतने ही चुभते हैं जब वो बुरा बोलता है। तो तुम्हारे एक एक शब्द ने कल जान निकाल दी थी, बस मरी ही नहीं, आयशा ने नम आंखों से कहा तो अर्श ने उसके होठों पर उंगली रख दी और इनकार में सिर हिलाया। अर्श ने उसे भरी आंखों से देखा जो उसकी आंखों में ही देख रही थी तो उसने उसकी गर्दन के पीछे हाथ लगाकर उसका चेहरा एकदम करीब कर लिया। अर्श की सांसें होठों पर महसूस कर उसने आंखें बंद कर ली तो उसने आहिस्ता से उसको लबों को चूम लिया और दूसरा हाथ उसकी कमर पर कस दिया। आयशा का एक हाथ उसके कंधे पर था तो दूसरा उसके कमर पर। वो उसके सीने से लगकर खड़ी थी। फिर अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर कर वो मुस्कुरा कर बोली, पहली बड़ी वाली लड़ाई की बड़ी वाली हार मुबारक हो वकील साहब। वैसे अच्छा ही है, लड़ने से ना प्यार बढ़ता है तो कभी कभी चलता है। शैतान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, लेकिन हाँ, मुझे अब ये बड़ी वाली लड़ाई कभी भी नहीं करनी, बहुत बुरा लगता है। और तुम्हें चोट भी तो लग गई ना? हाँ, छोटी मोटी लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी, अर्श ने अपना सिर उसके सिर से जुड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा बस अब बहुत हुआ रोमांस, अब जाकर नहा लो, आयशा ने उसे खुद से दूर ढकेलते हुए कहा। हाँ तो जा रहा हूँ, चलो ना, उसने कहा तो आयशा हाथ बाद उसे घूरने लगी।
ऐसे मत देखो ना बच्चा, वरना मैं किस कर लूँगा। कहते हुए उसने आयशा को बाहों में उठा लिया। पागल हो गए हो, मैं अभी नहा कर निकली हूँ, आयशा ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा। सो वाट, आज ना संडे है, हमारा लव डे, तो मेरे साथ भी। कहते हुए वो उसके मना करने के बावजूद उसे लेकर वॉशरूम में चला गया और पैरों से गेट बंद कर उसे बाथटब में छोड़ दिया। अगर आप नव्या और नमन की कहानी सुनना चाहते हैं तो उनकी बहुत ही क्यूट प्यारी सी स्टोरी मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, 13 होने लगा हूँ। और इस कहानी के बाद भी मैं उसका फुल पार्ट अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर उस कहानी को सुनिएगा। बहुत ही प्यारी और चुलबुली सी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही होगी। अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या काम्या की गोद में भी एक हंसता खिलखिलाता बेबी आ पाएगा? जानते हैं कल के लास्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।